Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। सही पकड़े। मैं हूँ मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, आई एम सिमरनजीत एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर। मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। Hi, this is Karishma Tanna and you're watching News Observer. हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानीजा न्यूज़ ऑब्जर्वर। Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like your daddy. It's the one and only Rapper Maddie. Hi guys, this is Rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, दिस इज जुल्फी सायद, यू आर वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर। पीएम मोदी ने बंगाल के दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल में टीएमसी सरकार ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया। बोले, पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हार कर केरल भागे थे, अब वायनाड से हार की आशंका देखते हुए रायबरेली आ गए। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 4-5 मई को गर्म हवाएं चलेंगी, 6-7 मई को बूंदाबांदी का अनुमान। झूठी निकली झेलम एक्सप्रेस में बम होने की खबर। आरपीएफ ने एक युवक को लिया हिरासत में। छत्तीसगढ़ में पुलिस नक्सली में मुठभेड़। सुकमा में माओवादी के कोर इलाके में घुसी फोर्स। रुक रुक कर फायरिंग, सर्चिंग जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की घटना पर कहा, आरोपी का नाम शेख शाहजहां है, इसलिए बंगाल सरकार उन्हें बचा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के एक विधायक कहते हैं हिंदुओं को भागीरथ में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? इन्होंने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को लेकर जिस तरह का माहौल बना है, वही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी
कि क्या करना चाहिए। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हारकर केरल की तरफ भागे थे, अब वायनाड से हार की आशंका देखते हुए रायबरेली आ गए। उत्तर प्रदेश का माहौल मोदीमय हो चुका है, हम पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं। रायबरेली की जनता भी राहुल गांधी का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के बारे में जो भी हल्की बातें कही हैं, उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहाँ से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभाओं में 4 में जमानतें जब तक रही पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था, यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो अब किसका क्या करें। मई के शुरुआती 2 दिन तक मध्य प्रदेश में तेज गर्मी रही। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। शुक्रवार को भी गर्मी का असर रहा, जबकि 4-5 मई को ग्वालियर, खरगोन, खंडवा, दतिया समेत 10 जिलों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने का अलर्ट है। 6 और 7 मई को पूर्वी हिस्से में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन समेत यात्रियों में हड़कंप मच गया। जीआरपी ने रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रोका, जिसके बाद सतर्कता के साथ ट्रेन की चेकिंग की गई। हालांकि ट्रेन में बम होने की खबर झूठी निकली। जांच में जानकारी झूठी निकली। 15 मिनट से अधिक समय तक बम और डॉग स्क्वाड सघन तलाशी अभियान चला, लेकिन कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि पुणे के रहने वाले एक व्यक्ति ने ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलाई थी। हालांकि जीआरपी ने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पटवारी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कांग्रेस है। कांग्रेस ने बार बार देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, इमरती देवी पर दिया गया बयान संपूर्ण महिलाओं के खिलाफ बयान है, संपूर्ण दलित महिलाओं का अपमान है। पूरी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के बयान से सहमत नजर आ रही है। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और सभी को नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के दौर जारी हैं। विदिशा के सिरोंज में रैली को संबोधित करने के बाद कार्यक्रम के बदलाव के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देर रात भोपाल पहुंच गए। यहां से नड्डा ने गुजरात के महसाणा की सभा को वर्चुअली संबोधित किया और बाद में मध्य प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी ली। दरअसल सुबह प्रचार में देरी की वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में गुरुवार को बदलाव हुआ था।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को सिरोंज में जनसभा में शामिल हुए। यहां पर कार्यक्रम में देरी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। इस कारण नड्डा सड़क मार्ग से सिरोंज से भोपाल पहुंचे। भोपाल में उन्होंने पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथ कमेटी, त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों को सक्रिय के निर्देश दिए। है चूंकि उनके हेलीकॉप्टर के उड़ने का समय नहीं था, इसलिए बाई रोड यहाँ है। रात्रि विश्राम वो यहाँ करेंगे और सुबह यहाँ से आगे की उनकी यात्रा के जो कार्यक्रम है इसमें जाएंगे। तो आने का हमको लाभ मिल गया कि प्रबंध समिति की हमारी सुबह भी बैठक होती है और लगातार हम बैठते हैं। तो तीसरे और चौथे चरण में अधिकतम मतदान हो, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हमको मिले हैं, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। बेहतर उनका आने के टिप्स जो हैं हमको और गति देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा देंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर विधायक भगवान दास सबनानी ने निशाना साधते हुए कहा, जीतू पटवारी के बयान की भाजपा घोर निंदा करती है, लेकिन ये संस्कार कांग्रेस पार्टी है। नारी का अपमान करना और इसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी नारी शक्ति का अपमान करने के लिए किया। मध्य प्रदेश की बहनें कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी, कांग्रेस को जमीन दिखाकर रहेंगी। जीतू पटवारी जी के बयान की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी भत्सना करती है, लेकिन ये संस्कार कांग्रेस के हैं। नारी का अपमान करना, बहनों का अपमान करना और इसी भाषा का प्रयोग इनके बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ये करते रहे हैं। उसी कड़ी में जीतू पटवारी जी ने उस भाषा का इस्तेमाल किया है। ये नारी शक्ति का अपमान है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बहनें माफ नहीं करेंगी, मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी और कांग्रेस को जमीन दिखा देगी। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बीडी शर्मा ने कहा, इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है, इसलिए राहुल गांधी वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं और रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं। लेकिन रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी हो इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। है इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है और इसलिए वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं, तो रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी यहाँ इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कुरावर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जनसंपर्क किया। बीडी शर्मा कुरावर बाजार में व्यापारियों से भी मिले, उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने मैं मोदी का परिवार के स्टिकर भी लगाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इतना घटिया बयान दिया गया। यह महिलाओं के प्रति कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब
कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल लोकसभा भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में नरेला में आयोजित रोड शो में स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के साथ शामिल हुए। रात 10 बजे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद रथ से उतरकर अशोका गार्डन की सड़कों पर आधा घंटे पैदल चले। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आमजन और कार्यकर्ता उत्साह और जोश के साथ भाजपा जिंदाबाद, अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री का सड़कों पर भव्य स्वागत भी हुआ। भिंड में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को होने वाले मतदान को बढ़ाने और वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भिंड कलेक्टर के आह्वान पर शहर के कुछ रेस्टोरेंट और होटलों में 10% की छूट दी जा रही है। यह छूट 7 मई से लेकर 10 मई तक रहेगी। इसके लिए वोटर को उंगली पर लगी अमिट स्याही दिखानी पड़ेगी। लोकसभा निर्वाचन के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों से खाने के बिल पे 10% छूट देने का आह्वान किया था। कलेक्टर की अपील पर शहर के एमडी लॉन्ज, विरासत रेस्टोरेंट, किंग, इंपीरियल रेस्टोरेंट, दावत होटल और खाना कंपनी के संचालकों ने अपने यहाँ बिल में 10% छूट देने की घोषणा की है। होटल संचालकों का कहना है कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए खाने के बिल पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। भिंड में परंपरागत रूप से कम मतदान होता आया है, तो इससे निजात दिलाने के लिए इस बार कई प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि इस समय वोटर पर्ची घर घर में वितरित की जा रही है, तो वोटर पर्ची को हम सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तक वोटर पर्ची पहुंच जाए। साथ में प्रत्येक घर के लिए एक वोटर गाइड भी दी जाएगी, जिसमें उनको क्या निर्देश, क्या पालन करना है, ये सब दिया रहेगा। उनसे यह भी कहा जाएगा कि वोटर पर्ची के साथ एक पहचान का दस्तावेज अतिरिक्त रूप से अवश्य लाएं, 22 दस्तावेजों में से, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ वोटर पर्ची के सहारे बूथ पर आता है मतदाता, और वहाँ जब उसे कहा जाता है कि एक अतिरिक्त दस्तावेज दे, तो फिर वो लौट जाता है, दोबारा नहीं आता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं जनता को, जिससे कि वो बड़ी संख्या में वोट डालें। इन प्रोत्साहनों में कुछ बैंकों के सहयोग से, कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से बूथ पर उन्हें कुछ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है। बूथ जो मॉडल बूथ हैं उनमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी, छाया, कूलर वगैरह की। और इसके अतिरिक्त जो लोग मतदान करेंगे वो यदि अपनी उंगली पर अमिट स्याही का चिन्ह दिखाएंगे, तो 7, 8 एवं 9 तारीख को भिंड के जितने प्रमुख रेस्टोरेंट हैं उन सभी में उन्हें 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। यह कलेक्टर साहब, आप सभी लोग जैसे लोकतंत्र के महाकुंभ के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, उसी के तहत हम रेस्टोरेंट वालों ने भी सोचा है हम भी इसमें सहभागिता निभाएं। तो जो 7 तारीख 7 मई 2024 को मतदान करेगा और उसके बाद सही उंगली दिखाएगा, उसको 10% की छूट हम लोग। शहडोल में लोहे की कोई चीज फटने से 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के हाथ का पंजा उड़ गया। उसकी दोनों आंखों में गहरी चोट आई। बच्ची को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं लड़की के पिता के अनुसार मोबाइल में विस्फोट हुआ। डॉक्टर का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता लड़की की सेहत है। विस्फोट कैसे हुआ यह विषय जांच का है। पुलिस इस विषय पर जांच करे। मामला व्यवहारी थाना अंतर्गत बुड़वा गांव के दूबरी गांव का है। वो मोबाइल एक ही फूट गई, ये पंजा जौन हाथ का पंजा वो उड़ गया है। कहाँ गई थी, कैसे मालूम पड़ा? वो वहीं पास हम थे, कुआं के पास हम भी कपड़ा साफ करते थे, तो ठोह उतरी तो हमने ऐसा देखा पीछे का फिर के, तो हाथ कहीं वो अम्मा, तब देखा ऐसा तो ऐसा। अब दौड़े फिर हम उसको चबेटे, कपड़ा लपेटे हैं,
अब क्या करें, अब ल के भागें इधर उधर, यहाँ लाए रीवा लाए, दवाई करवाने की हो रही है। हाँ, अभी हमारे कैजुअल्टी विभाग में आकांक्षा नाम की लड़की एडमिट हुई है और अब उसका भी उपचार चालू है। आँखों का रेफरेंस कराया जा रहा है, हाथों में चोट आई है और अभी हम उसका उपचार करा के और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइटल्स अभी स्थिर है, उसकी हालत अभी स्थिर है और अभी कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। हम उसको और असेस कर रहे हैं और उसके बाद ही हम बता पाएंगे। बड़वानी जिला मुख्यालय पर सर्व ब्राह्मण समाज जिला बड़वानी की बैठक श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आयोजित की गई। सर्वप्रथम बालीपुर धाम आश्रम से पधारे आचार्य योगेश पांडे एवं उपस्थित ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा अष्टोत्तर पाठ का स्वर वाचन किया गया। योगेश पांडे के द्वारा बालीपुर धाम आश्रम द्वारा वर्ष भर में होने वाले आयोजनों की जानकारी दी। बैठक में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 10 मई अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक रूप से मनाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उपस्थित समाज जनों द्वारा सर्वसहमति से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अनूप जोशी का मनोनयन किया। युवा संगठन के रूप में अध्यक्ष अभिषेक जोशी बब्बू, उपाध्यक्ष पत्रकार आदित्य शर्मा सहित अन्य सभी सदस्यों को मनोनीत किया। समाज के पूर्व युवा अध्यक्ष दीपेश पांडे एवं समाज के वरिष्ठ पप्पू पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने हेतु सभी महिला, पुरुष, बालक, बालिका पारंपरिक तरीके से धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहनकर महिलाएं लाल पीली साड़ी में शोभा यात्रा में शामिल होंगी। यात्रा कालिका माता मंदिर परिसर से दोपहर 4 बजे प्रारंभ होकर मोटी माता मंदिर से रणजीत चौक से रानीपुरा स्थित श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला पहुंचकर महाआरती होगी। इसके बाद समाज जनों के लिए भोजन प्रसादी भी आयोजित की जाएगी। सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन था, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय भगवान हमारे आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाना, जो कि 10 मई को है, और साथ ही साथ हमारी वरिष्ठ कार्यकारिणी एवं युवा कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। आगे निर्णय लिए गए हैं कि 10 मई को भगवान श्री परशुराम जी का जन्म महोत्सव महारैली के रूप में महाप्रसादी वितरण करते हुए मनाया जाएगा, जो कि नगर में एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बनेगा। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रांची तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनेक कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने आधे दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। वहीं रिकॉर्ड भी प्रॉपर मेंटेन नहीं मिला, जिसको लेकर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही तहसील में नए कार्यालय की प्रोग्रेस भी जिला कलेक्टर ने जांची। जिला कलेक्टर का कहना है कि रांची तहसीलदार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि 15 जून के पहले नए कार्यालय में काम शुरू हो जाए। पहुंचा था तो काफ़ी सारे कर्मचारी वहाँ अनुपस्थित थे, तो जो अनुपस्थित कर्मचारी थे उनके वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। फिर वहाँ पर जो रिकॉर्ड की जांच की तो रिकॉर्ड भी बहुत प्रॉपर तरीके से उसका रखरखाव ठीक नहीं था, तो जो कंसर्निंग रीडर हैं उनके खिलाफ जो है कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। मोटे तौर पर मुझे लगा कि तहसीलदार साहब को चूँकि चुनाव के समय व्यस्त रहे होंगे वह, तो उनको ज़्यादा समय वहाँ रहने की आवश्यकता है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, तो मैंने उनको निर्देशित किया है कि थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारें। इसके अलावा रांची तहसील का जो भवन बन रहा है उस भवन की प्रोग्रेस के बारे में भी मैं निरीक्षण करने गया था। हमारी कोशिश ये है कि 15 जून के आसपास वो भवन जो है चालू हो जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।